student, welcome to the PIC online classes. How are you all? I hope you all are so good. Student, इससे पहले हमने देखिए आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी सारी पढ़ा दी है. उससे बेस जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं. 4.1 एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि किसी भी जो है कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका हमको बेस और एक्सपोनेंट बताना है. जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें ये बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है ये बताएंगे. तो बेस क्या होता है ये, और जो पावर होती है उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं. तो इसको सीधे यहाँ पे लिख देंगे, बेस इक्वल टू 2/7 एंड एक्सपोनेंट इज इक्वल टू -7. ओके. अब थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. मतलब किसी भी जो नंबर दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना है एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया है 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2. आप इसमें क्या देखेंगे, सारी बेस हमारी इक्वल है. सब सारे बेस क्या है, बेस में क्या है 6 दिया गया है. अब पावर 3 है, 5 है, 2 है और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई. तो आप लोगों ने पढ़ रखा था a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n. मतलब अगर हमारा बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो उसी तरह इसमें जब हमारा बेस इक्वल है तो हम सीधे सीधे पावर को ऐड कर लेंगे. 6 की पावर 3 प्लस 5 प्लस 2. देन आंसर इज 6 की पावर 10. आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 की पावर 10. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √13 की पावर 30 डिवाइडेड बाय √13 की पावर -9. अब यहाँ क्या लिखा है, ये डिवाइड का क्वेश्चन है. अब बेस हमारा दोनों में इक्वल है और यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो डिवाइड होने पर पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है. जैसे मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, वैसे डिवाइड में जब बेस हमारा इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट में पावर माइनस हो जाती है. तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 13 पावर 13 माइनस देन -9 माइनस माइनस प्लस √13 प्लस 9 √13 पावर 22 आएगा ये. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्रेस 729 एज अ पावर ऑफ 3. हमको एक्सप्रेस करना है 729 को एक्सप्रेस करना है 3 की पावर में. उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं देखिए. एक्सप्रेस 729 एज अ पावर ऑफ 3. अब 729, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे. 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 243. देन 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 81. फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27. फिर 3 से डिवाइड किया तो 9 आया. देन 3 से डिवाइड किया तो 3 आया. फिर ये अब यहाँ 3 इसका फैक्टर कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. हम 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6. जिस नंबर को हम जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो उसकी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है हमारी. तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 6. तो 729 को 3 की पावर में हमको चेंज करना था, तो मैंने क्या किया, उसका मैंने फैक्टर निकाला तो ये आ गया 3 की पावर 6. ये हो गया हमारा आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना. फिर से किसी भी 6 नंबर है हमारा सिंप्लीफाई.
ये क्या है, a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई a की पावर 5। तो मैंने आपको बताया था कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है, वैसे इसमें भी करेंगे। a की पावर 2 प्लस 3 माइनस 5, तो देन 5 माइनस 5। अब 5 माइनस होके क्या हो जाएगा, 0। तो जब किसी चीज की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। मैंने बताया था ना, किसी भी नंबर हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर हमारी 0 है तो वैल्यू हमारी 1 आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपेयर द एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन को हमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग तो आप लोग देखिए सेकंड थर्ड से लेके अभी तक 7th तक आप लोग कंपेयरिंग पढ़ते आए, जिसमें हम लोग को ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन लगाना रहता है, या इक्वल है तो इक्वल का। तो वैसे अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है कोई भी टर्म, तो उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद सॉल्व करने के बाद क्लियर करेंगे कि वो ग्रेटर है किससे, कि स्मॉलर है कि इक्वल है। तो वो क्वेश्चन कैसे लगता है, देखिए कंपेयर द एक्सप्रेशन। अब दिया है 7 स्क्वायर एंड 3 की पावर 5। अब ये दिया हुआ 7 स्क्वायर का मतलब 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, एंड 3 को 5 टाइम्स। 7 स्क्वायर किया तो हमारा आ गया 49, और जब इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो हमारा कौन सा ग्रेटर है, पता चल गया हमको, 49 से 243 हमारा ग्रेटर है, ये हमारा बड़ा है। तो अब इस एक्सप्रेशन में कंपेयर करेंगे तो 7 स्क्वायर से हमारा 3 की पावर 5 बड़ा है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 9 पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन 9 में कैसे क्या, क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी है, उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी वेरिएबल दिया है उसकी हमको वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9 नंबर है, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 3 पावर 4x 1/81। अब 81 को हम पहले किसके फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 के पावर के फॉर्म में। हम 81 को चेंज करते हैं 3 के पावर के, इसको ऐसे लिख दिया एज इट इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जब हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 81 आता है। 3 की पावर 4x इक्वल टू 1/3 की पावर 4। एक आप लोग ने जो है एक ला पढ़ा है ना, a की पावर m इज इक्वल टू 1/a की पावर माइनस m, एंड a की पावर माइनस m इक्वल टू 1/a की पावर m। तो जस्ट इसी को हम उल्टा कर दें, a की पावर m को जब 1/a की पावर m के फॉर्म में दिया है तो उसको जब उल्टा करें तो उसकी क्या वैल्यू है कि a की पावर माइनस m। तो इसी तरह 1/3 की पावर 4 दिया है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4x इक्वल टू 3 की पावर माइनस 4, माइनस हो जाएगा। अब कंपेयर लिखेंगे, बेस आर सेम, कंपेयर बोथ साइड। दोनों तरफ हमारा बेस इक्वल है तो हम इसके एक्सपोनेंट को कंपेयर करते हैं। तो क्या आता है 4x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 4/4, देन x इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई
-1 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, (3x - 5 इज इक्वल टू 1/9x। 9 की पावर क्या है, x दिया है। अब 3x - 5 इज इक्वल टू 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 को जब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 9। इसकी पावर x दे रखी है। ये क्या आ जाएगा, जब किसी a की पावर m की पावर n किसी भी वेरिएबल की पावर होती है तो वो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। वैसे इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 × x = 2x। यहाँ पे ये क्या है, 1/, इससे पहले जैसे मैंने बताया था आपको कि जब 1/a की पावर m होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर -m के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो उसी तरह इसको चेंज करेंगे, जब 1/3 की पावर 2x है, इसको a की पावर 3 की पावर -2x भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1/a की पावर m है तो उसको, ये हमारा लॉ था, ये हम जो है हमने आपको समझाया था कि जब ये पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। वैसे इसमें कैसे करेंगे, ये भी हो जाएगा 3 की पावर -2x। अब हम फिर से इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर बोथ साइड। 3x - 5 इज इक्वल टू -2x। -2x इधर क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। जब ये अपने लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 5 यहाँ माइनस कर रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5x = 5। देन x = 5/5। x = क्या हो गया, 1। इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसी तरह कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन दी रह जाती है तो उसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में पावर में, उसी में इधर के राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल कर लेंगे, उसी के पावर में चेंज कर लेंगे। देन इसके बाद हम कंपेयर करेंगे और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे कि x की वैल्यू क्या आएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम आपको रेडिकल पढ़ाएंगे कि अभी तक आपने एक्सपोनेंट पढ़ा, मतलब घातांक पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे रेडिकल्स। रेडिकल्स मीनिंग होता है करड़ी। इसको हिंदी में कहते हैं करड़ी। अब कहेंगे मैम ये क्या चीज है, देखिए इसको क्या है, अगर हमने माना a की पावर m = b, तो ये जब पावर अपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है तो क्या होती है, ये क्या हो जाएगा, a = b की पावर 1/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/m। a इसको फिर लिख सकते हैं यहाँ पे m√m b। यही होता है हमारा क्या, रेडिकल्स। इसे ही रेडिकल्स कहते हैं। जैसे देखिए अगर इसको नंबर्स में देखा जाए, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। जब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 8 आता है। यहाँ पे हमारा पावर 3 है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 का मतलब क्यूब रूट। क्यूब रूट यही होता है हमारा रेडिकल्स। तो इसमें कौन से लॉ होते हैं, देखिए एक तो ये चीज पढ़िए, a × b की पावर अगर x रहेगा तो होता है, ये लॉ है, जब a × b की पावर x है तो a की पावर x × b की पावर x। अगर a/b दिया है की पावर x तो डिवाइड में भी
हो जाएगा a की पावर x अपॉन b की पावर x। ये होता है फार्मूला होते हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, पहला क्वेश्चन दिया है √27 एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे। अगर आपका रूट है, रूट में कोई वो है नंबर है, रूट ए जैसे दिया है तो ये हो जाएगा a अपॉन a की पावर 1 अपॉन 2। और अगर यहाँ पे दिया है 3 तो ये हो जाएगा a की पावर 1 अपॉन 3। अगर √4 दिया है तो हो जाएगा a की पावर 1 अपॉन 4। इसी तरह सब किसी भी एक्सपोनेंशियल को रेडिकल्स में चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो प्लीज do practice these type of question. Thank you. Stay home. Be safe.